नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रुप थ्योरी के पेपर में थर्ड सेमेस्टर का जो ग्रुप थ्योरी है, तो ग्रुप थ्योरी के पेपर में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, और जब आप लोग इसको देखोगे कि कैसे सॉल्व करना है तो वाकई आप लोग मानोगे कि हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर की ग्रुप थ्योरी के लिए पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और फीस इत्यादि की जानकारी लेने के बाद आप लोग इसका पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इस पर क्या कहा गया है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, डिराइव ए फार्मूला फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट रिटन इन डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म। इस पर यह कहा गया है कि एक फार्मूला डिराइव करना है आपको, किसके लिए? ऑर्डर फाइंड करने के लिए, परमुटेशन के, किसी परमुटेशन के ऑर्डर को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला डिराइव करना है। और ये जो परमुटेशन होगा ये किस तरीके से लिखा होगा? डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखा होगा। तो यदि कोई आपको डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में कोई परमुटेशन दिया है तो उसका आप ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा इस वजह से है क्योंकि आप लोग को जो थ्योरम आप लोग के बुक में दी है उसका स्टेटमेंट नहीं दिया है ना। वो जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, वो जो फार्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस फार्मूले को डिराइव कर पाओगे। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, दिख रहा है आप लोग को? एक मिनट, चलो मान लो यहाँ पर लेट ए परमुटेशन, जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक ये परमुटेशन है, परमुटेशन एफ। ठीक है, चाहे सिग्मा से डिनोट कर लो, एफ से डिनोट कर लो, जिससे भी आप लोग, बीटा से डिनोट कर लो, जैसे डिनोट करना चाहो। मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं इस परमुटेशन को, और ये परमुटेशन मैंने इस टाइप से लिया। देखो 1 2 2 3 3 5 और 4 6 और 5 1 और 6 4। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? एक परमुटेशन ले लिया। अब देखो ये डिसजॉइंट साइकिल के रूप में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हर एक परमुटेशन को हम लोग डिसजॉइंट साइकिल के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, तो देखो, या नहीं सीखा है तो अभी आप लोग पढ़ोगे जब, तो आप लोग सीखोगे, आपके बुक में सारी चीजें दी हुई हैं। तो इसको देखो डिसजॉइंट साइकिल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखो साइकिल चलाओ, साइकिल कैसे बनाते हैं? 1 की इमेज क्या है? 2 है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो 1 लिख देंगे, और 1 की इमेज क्या है? 2 है, तो 2 लिख दो। 2 की इमेज क्या है? 3 है, तो 2 की इमेज आ गई 3। 3 की इमेज क्या है? 5 है, तो 3 की इमेज आ गई 5। और 5 की इमेज क्या है? तो 5 की इमेज देखो यहाँ पर है, इस पर नहीं आना। 5 की इमेज देखो 1 है, तो 5 की इमेज 1 है। तो देखो 1 से चले और 1 पर खत्म हो गया ना, तो साइकिल क्लोज कर दो। यहाँ पर साइकिल क्या करोगे? क्लोज कर दोगे। फिर से समझ लो एक बार, 1 की इमेज 2 है, फिर 2 की इमेज क्या है? 3 है, फिर 3 की इमेज क्या है? 5 है, और फिर 5 की इमेज क्या है? 5 की इमेज 1 है ना। तो जैसे ही 1 आए तो 1 से स्टार्ट किए थे, 1 पर ही आ गए, तो साइकिल क्लोज हो गई। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर आप लोग को एक बार यदि 1 लिख दिया है तो फिर दोबारा इस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस 1 को आप लोग नहीं लिखेंगे, है ना। ये ऐसा हो जाता है कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 5 है, और 5 की इमेज फिर से 1 है। ऐसा ये साइकिल है ना। तो साइकिल तो आप ऐसे ही चलाओगे ना, बिल्कुल देखो इस तरीके से साइकिल चलेगी ऐसे, है ना। तो फिर से वहीं पर आ जाएंगे हम लोग, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज फिर से 1। ठीक है, तो एक साइकिल बन गई। अब देखो कौन कौन सा रह गया? ये वाला रह गया यहाँ 4 6 वाला। तो दूसरी साइकिल बनाओ। 4 की इमेज क्या है? 4 की इमेज है 6, और 6 की इमेज क्या है? 4। तो 6 की इमेज फिर से 4 लिखने की अब जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया। अब यहाँ पर साइकिल क्लोज कर दोगे। ठीक है, 4 की इमेज 6 है, और 6 की इमेज क्या है? फिर से वापस 4 है, तो फिर से आपको यहाँ पर आगे 4 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 की इमेज 6 है, मान लीजिए जाएगा 6 की इमेज 4 है ना। 4 की इमेज क्या है? 6 है, और 6 की इमेज 4 है। साइकिल चल रही है ना ऐसे, इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो ये आपकी देखो डिसजॉइंट साइकिल के रूप में आपने इस परमुटेशन को लिख दिया डिसजॉइंट साइकिल के रूप में। हाँ सर जी, डिसजॉइंट साइकिल के रूप में तो हमने लिख दिया। तो अब इस परमुटेशन को मान लो आप लोग F1, और इसको मान लो F2। ठीक है, तो ये जो हमारे क्या है? दो डिसजॉइंट साइकिल हैं इस परमुटेशन की। तो यहां पर लिख लो F1 एंड F2।
F1 and F2 आर डिसजॉइंट साइकिल। देखो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, है ना, ये दोनों डिसजॉइंट साइकिल हैं आपकी। तो यदि आप लोग किसी परमुटेशन का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं, अब इस परमुटेशन का हम लोग ऑर्डर फाइंड करेंगे एफ का, क्योंकि एफ को हमने डिसजॉइंट साइकिल के रूप में अब लिख लिया। तो अब वही चीज यहां पर कहा गया था कि ऑर्डर फाइंड करिए किसी परमुटेशन का जिसको हम लोगों ने डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखा हुआ हो। तो इसको डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख लिया, तब इसका जो ऑर्डर होगा तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो यहां पर लिखोगे एलसीएम ऑफ, ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ F1 और कामा ऑर्डर ऑफ F2। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। तो देखो यहां पर कैसे इसको निकालोगे, एलसीएम ऑफ F1 का ऑर्डर, कोई यदि एक साइकिल दी है उसका यदि ऑर्डर आप निकालना चाहते हैं तो उसकी लेंथ जो होगी वही उसका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो F1 का ऑर्डर, तो ये जो F1 है इसमें देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, है ना, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ये हो गया इसका ऑर्डर 4। और इसकी लेंथ कितनी है इस साइकिल की, तो आप कहोगे कि 4, 6 दो ही एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ हो गई 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। ऐसा, अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 4, है ना, एलसीएम निकालना तो अब सबको आता है। तो इस एफ का जिसको हमने डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखा था, उस एफ का ऑर्डर क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। तो यहां पर जो हमको डिराइव करना है फार्मूला, वो इस फार्मूले को डिराइव करना है, इस फार्मूले को हमें डिराइव करना है। तो यहां पर देखो आपसे स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है कि इस फार्मूले को डिराइव करिए। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन अच्छा है कि आपसे स्टेटमेंट में ये दिया नहीं गया है फार्मूला, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब याद होगा फार्मूला तब आप इस फार्मूले को डिराइव कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां तक का हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला मैं आपको डिराइव करके अब बता देता हूं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। देखिए जो हमारा फार्मूला था उसको मैं एक थ्योरम के रूप में यहाँ पे लिखे दे रहा हूं और उस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। और ये थ्योरम आपके बुक में दी हुई है। ठीक है, इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट थ्योरम नहीं आपसे कहा है, आपसे फार्मूला के रूप में पूछा है, ताकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए इसका मतलब। तो इसका जो थ्योरम है वो ये है कि द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, द ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट रिटन एज, ठीक है, रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। यदि किसी परमुटेशन को हमने डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख रखा है तो उसका जो ऑर्डर होता है डिसजॉइंट साइकिल्स, तो इज एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ दिस साइकिल, लेंथ ऑफ दीज साइकिल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी परमुटेशन का जो ऑर्डर होता है, और ये जो परमुटेशन है ये कैसे लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखा हो, इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इज एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ दिस साइकिल। ठीक है, फिर से यहां पर एक बार समझ लो कि जैसे कि मान लो एक कोई परमुटेशन हमको अल्फा दिया है और प्रोडक्ट के रूप में डिसजॉइंट साइकिल के रूप में, जैसे मान लो दिया है 1 2 3 और दूसरी साइकिल दी है आपकी 4 5 6। ठीक है, तो यदि हमको अल्फा का ऑर्डर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ पहली वाली साइकिल का ऑर्डर कितना है, इसकी जितनी लेंथ है, 3 एलिमेंट है, इसकी लेंथ 3 हो गई, इसकी लेंथ भी 3 है, तो इस अल्फा की जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। जैसे मान लो अल्फा में कोई ऐसा दिया होता, कोई एक ऐसा परमुटेशन दिया होता 1 2 3, केवल एक ही साइकिल दी होती, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अपनी बुक में। इसका ऑर्डर आप लोग निकालोगे, जो इसकी लेंथ है वही इसका ऑर्डर हो जाएगा, इस पर कुछ करना नहीं है फिर। ठीक है, यदि ऐसे सिंगल साइकिल दी है तो फिर इसका जितना ऑर्डर है
जितने एलिमेंट है वही इसका ऑर्डर हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रूफ है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या होना चाहिए, एक परमुटेशन होना चाहिए। तो देखो यहां पर लेट अल्फा बी एनी परमुटेशन अल्फा बी एनी परमुटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट ए। ठीक है, किसी सेट ए का अल्फा क्या है, परमुटेशन है। ठीक है, तो यदि ये परमुटेशन है तो इसको हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को जो एग्जांपल पहले बताया था वहां पर हमने डिसजॉइंट साइकिल के रूप में परमुटेशन को लिखा था। यहाँ पर फिर से आप देख लो, परमुटेशन ये था हमारा, ठीक है, दिख रहा है, ये वाला परमुटेशन था, और इस परमुटेशन को हमने ये डिसजॉइंट साइकिल के रूप में F1 F2 में लिखा था। तो वही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यदि अल्फा हमारा परमुटेशन है तो इसको हम लोग डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, वी कैन राइट अल्फा एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल। ठीक है, तो यदि हम लोग अल्फा को डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख सकते हैं तो अल्फा को हम लोग लिख लेते हैं। अल्फा को मान लीजिए हमने लिखा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 अप टू इसी तरीके से अल्फा के, डिसजॉइंट साइकिल के रूप में हमने अल्फा को लिख लिया। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि अल्फा का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन, इस अल्फा का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, ये जो यहाँ पर डिसजॉइंट साइकिल है इन सभी डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ के एलसीएम के इक्वल है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि इसका एक ऑर्डर हम लोग मान लेते हैं आर, और फिर इनका जो लेंथ है, या हम ये कहें इनकी जो लेंथ है या इनका जो ऑर्डर है, क्योंकि लेंथ ही ऑर्डर होती है ना, जैसे डिसजॉइंट साइकिल दी है कोई एक तो उसकी लेंथ ही ऑर्डर होती है। तो इनकी जो लेंथ है उनका एलसीएम भी हम लोग कुछ मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग दिखा देंगे कि ये जो ऑर्डर है इसका और इनका जो इनकी लेंथ का जो एलसीएम है वो दोनों इक्वल है। तो चलो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि अल्फा का ऑर्डर आर है। तो यहाँ पर लिखो अल्फा का ऑर्डर पहले लेट कर लेते हैं। सपोज दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल टू आर हमने मान लिया। ठीक है, और ये जो यहाँ पर डिसजॉइंट साइकिल हैं इनका भी ऑर्डर हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एंड ऑर्डर ऑफ अल्फा आई, ये आई की जगह 1 2 3 4 के, इस तरीके से अल्फा आई हम लोग ले लेते हैं आर आई। ये हमने इनका भी ऑर्डर मान लिया है और अल्फा का भी ऑर्डर हमने मान लिया है यहाँ पर। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट कि R इजकल टू क्या हो जाए, R इजकल टू हो जाए एलसीएम ऑफ आर आई। ठीक है भाई, यहां पर क्या कहा गया है स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो परमुटेशन का ऑर्डर होगा वो डिसजॉइंट साइकिल की जो लेंथ है उनके एलसीएम के इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग को ये दिखाना है कि जो परमुटेशन का ऑर्डर है यानी कि आर है, डिसजॉइंट साइकिल के जो लेंथ है, डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ ही उसका ऑर्डर होती है, तो डिसजॉइंट साइकिल की जो लेंथ है उसके एलसीएम के बराबर होगा, यानी कि आर आई के एलसीएम के बराबर होगा। ये आर हमको प्रूफ करना है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ स्टेटमेंट इसी वजह से मैंने जो हमको प्रूफ करना है, फार्मूला डिराइव करना है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि जो किसी परमुटेशन का ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा, जो उसकी डिसजॉइंट साइकिल है उनकी लेंथ के एलसीएम के इक्वल होगा। तो ये जो इसका ऑर्डर है, इस परमुटेशन का ऑर्डर है आर, ये इसकी जो डिसजॉइंट साइकिल है इनकी लेंथ के एलसीएम के इक्वल होगा, यानी कि इसकी लेंथ हमने मान ली आर आई, या लेंथ कहो या हम इसको बोल सकते हैं
लेंथ ही बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख दिया है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो उसके लेंथ के इक्वल होगा, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, जैसे ये केवल एक साइकिल है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इसी की लेंथ के इक्वल है। तो ये सभी डिसजॉइंट साइकिल हैं हमारी, तो इनका जो ऑर्डर होगा वो इनकी लेंथ के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर, इस परमुटेशन का ऑर्डर, इसकी जो डिसजॉइंट साइकिल हैं इनके लेंथ के एलसीएम के, इनकी लेंथ कितनी है, आर आई, तो आर आई की एलसीएम के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको, ठीक है। और आर आई का मतलब समझ रहे हो ना, आर आई का मतलब क्या है, आर आई का मतलब हो गया कि जैसे अल्फा आई है ना, तो अल्फा वन, तो अल्फा वन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, अल्फा वन का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा, यहाँ पर देखो, अल्फा वन का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा आर वन, अल्फा टू का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, आर टू, अल्फा थ्री का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, आर थ्री, है ना। अल्फा आई का ऑर्डर आर आई, इस तरीके से है। तो ये चीज हमको प्रूफ करना है। अब देखो एलसीएम ऑफ आर आई, एलसीएम ऑफ आर आई, यहाँ पर आप लोग लिखना चाहो तो मेंशन कर सकते हो, आई क्या है, 1 2 अप टू के तक, है ना, यही तो है आई, 1 2 3 4 अप टू के तक। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पर मान लें, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एलसीएम ऑफ आर आई, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ आर वन आर टू अप टू आर के इजिकल टू, हमने मान लिया कि m है, इन सभी का जो एलसीएम है वो हमने मान लिया कि m है, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप लिखना चाहो, ये जो i कहा है, तो i इजिकल टू क्या है, 1 2 3 अप टू k तक। तो ये हमने इसको डिटेल करके लिख दिया है, फिर इसका हमने एलसीएम मान लिया है कि m है। तो अब हमें क्या शो करना है, अब हमें शो करना है, यहाँ पर लिख लो, वी हैव टू शो दैट कि R, ये R है हमारा, और एलसीएम ऑफ आर आई, एलसीएम ऑफ आर आई हमने मान लिया है, इतना बड़ा पूरा नोटेशन लिखने की बजाय हमने मान लिया है कि M है, तो R इजकल टू M हमको शो करना है, ठीक है। ये चीज हमको अब शो करना है, प्रूफ करना है। तो देखो R क्या है, एक कोई नंबर होगा, ऑर्डर ही तो है परमुटेशन का, तो एक कोई नंबर होगा, और M क्या है, एलसीएम है, तो ये भी एक कोई नंबर होगा। तो दो नंबर को यदि हमें इक्वल दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो आप लोग जानते हो इस बात को कि जैसे हमको दो सेट को इक्वल दिखाना है, जैसे मान लो a इक्वल टू बी दिखाना है, तो हम लोग कैसे दिखाते थे, हम लोग ऐसे दिखाते थे कि a सबसेट है किसका, b का, एंड जो b है वो सबसेट है किसका, a का, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन होती थी तो हम कहते थे कि ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से यदि दो नंबर को हमको इक्वल दिखाना है, m इक्वल टू n, दो नंबर को इक्वल दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि m डिवाइड कर रहा है n को एंड n डिवाइड कर रहा है m को। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि m इक्वल टू n होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। r इक्वल टू m दिखाना है तो हम ये दिखाएंगे कि r m को डिवाइड कर रहा है और m r को डिवाइड कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया ना, एक एक लाइन बहुत अच्छी तरीके से समझाया है मैंने। चलो अब इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो देखो अल्फा हमको ये दिया है, तो यहां पर लिखो अल्फा, अल्फा इक्वल टू है हमारे पास अल्फा वन, अल्फा टू अप टू अल्फा के। यदि मैं इसकी पावर m करूंगा तो इधर भी m हो जाएगी, पावर सबकी होल पावर m हो जाएगी, ऐसे, है ना। इसको हम लोग ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, अल्फा वन की पावर m, अल्फा टू की पावर m इंटू इसी तरीके से अल्फा के की पावर m। यहां तक समझ में आ गया, इसको आप लोग 1 मार्क कर लो, ठीक है। नाउ जो m है, m हमने क्या माना है, तो आप जानते हो कि m हमने माना है एलसीएम ऑफ r1, एक मिनट, एलसीएम ऑफ r1 r2 टू r के, यही तो माना हमने। m यहां पर देख रहे हो ना, m हमने किसको माना है, एलसीएम ऑफ r1 r2 r के हमने माना है। तो ये यहां पर हम लोग जानते हैं कि एलसीएम हमने इसको माना है। तो देखो एक नोटेशन है, या नोटेशन कहो या रिजल्ट मान सकते हो,
कि जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एलसीएम ऑफ 4, 2 क्या होगा, तो आप कहो कि सर 4 होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 4 भी इस 4 को डिवाइड करेगा, एंड यदि 2 और 4 का एलसीएम 4 है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, ये 2 भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स 4, ये 4 भी 4 को डिवाइड करेगा, 2 भी 4 को डिवाइड करेगा। तो इसी तरीके से R1 R2 RK का एलसीएम M है, इसका मतलब क्या है, R1 भी M को डिवाइड करेगा, R2 भी M को डिवाइड करेगा, RK भी M को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां पर वही चीज मैं लिख रहा हूं, देखो इसका मतलब हो गया यदि M एलसीएम है तो हम कह सकते हैं कि R1 जो है वो डिवाइड करेगा M को, इसी तरीके से R2 जो है वो डिवाइड करेगा किसको, M को, और इसी तरीके से अप टू हम लोग लिख सकते हैं कि जो RK है वो भी डिवाइड करेगा किसको, M को, सभी डिवाइड करेंगे क्योंकि इन्हीं सभी का एलसीएम M है, ठीक है। यहां पर जैसे मैंने बताया ये सभी को डिवाइड करेंगे। तो देखो यदि कोई नंबर डिवाइड करता है किसी नंबर को, जैसे मैं कह दूं कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो कैसे लिखोगे, ये एक इंटीजर हमको मिलेगा कि नहीं, 2 2 जा 4, ये रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखो जैसे यहां पर आप ऐसे समझ लो कि जैसे A जो है B को डिवाइड कर रहा है, ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर आपको एक Q कोसेंट मिलेगा कि यदि डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, है ना। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि B इक्वल टू क्या होगा, AQ प्लस रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर तो 0 ही है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो B इक्वल टू AQ लिख सकते हैं, Q हमको यहाँ पर जरूर मिलेगा कोसेंट, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। तो इसी तरीके से R1 यदि M को डिवाइड कर रहा है तो हमको एक इंटीजर जरूर मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि M इक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 इंटू S1 मान लेते हैं, S1 मान लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने अभी आपको बताया A B को डिवाइड कर रहा है तो ये Q मिलेगा, उसी तरीके से ये S1 मिल गया, और इस Q को हम कैसे लिख सकते हैं, B इक्वल टू AQ, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है ना। यहाँ पर हमारा क्या था, A डिवाइड्स B। तो अब जैसे R2 डिवाइड कर रहा है M को, तो इसको भी लिख सकते हैं, M इक्वल टू क्या लिखेंगे, R2 S2 मान लेते हैं, यहाँ पर दूसरा इंटीजर मिलेगा। इसी तरीके से RK जब M को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर लिख सकते हो M इक्वल टू RK और SK, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये चीज आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर M M M सब जगह आ गया, तो यहाँ पर भी M M M है सभी जगह, तो यहाँ पर क्या करोगे, जहां पर अल्फा 1 की पावर M है तो वहां पर M की जगह R1 S1 लिख दो, अल्फा 2 की पावर जो M है तो वहां पर R2 S2 लिख दो M की जगह पर। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ये इक्वेशन 1 से हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब हम लोग 1, ठीक है, फ्रॉम 1। तो 1 में हमने क्या पढ़ा है, 1 में हमारा था अल्फा की पावर M इक्वल टू अल्फा 1 की पावर M, अल्फा 2 की पावर M अप टू अल्फा K की पावर M, ये था। तो यहाँ पर देखो अल्फा 1 M की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, तो R1 S1, इसकी पावर लिख दो R1, है ना, वही वाला R लिख लो, R1 S1। अल्फा 2 की पावर M में है, यहाँ पर लिख दो R2 S2। इसी तरीके से अल्फा K की पावर M है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, RK SK। इतना समझ में आ गया। तो ये हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा 1 की पावर R1 कर दो और इसकी होल पावर S1 कर दो। इसी तरीके से अल्फा 2 इसकी पावर R2 कर दो, इसकी होल पावर S2 कर दो। इसी तरीके से अल्फा K इसकी पावर RK कर दो और इसकी होल पावर SK कर दो, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि F का जो ऑर्डर है वो क्या है, F का जो ऑर्डर है, F का जो ऑर्डर है वो क्या है, R है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने ऑर्डर पढ़ा है ग्रुप थ्योरी में सेमेस्टर 1 में। यदि इसका ऑर्डर R है तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप F की पावर R करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है सेमेस्टर 1 में ऑर्डर की डेफिनेशन में। तो इसी तरीके से आप अल्फा 1 का जो ऑर्डर है वो क्या है, R1 है। यही तो मैंने आपको बताया था। देखो ये देखो यहाँ पर
ये है, ये जो अल्फा आई है उसका ऑर्डर क्या है, आर आई। मैंने कहा था अल्फा 1 का ऑर्डर क्या है, आर 1, दिख रहा है। अल्फा 2 का जो ऑर्डर है वो क्या है, आर 2। अल्फा 3 का जो ऑर्डर है वो क्या है, आर 3, है ना। तो यदि हम अल्फा 1 की पावर आर 1 कर देंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा, क्योंकि उसका ऑर्डर है ये आर 1, ठीक है। तो यहां पर इसी तरीके से है कि यदि एफ का ऑर्डर यदि आर है तो एफ की पावर आर करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से अल्फा 1 का ऑर्डर क्या है, आर 1, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, यानी कि 1। तो ये हो गया 1 की पावर कितना, S1 इंटू 1 की पावर S2। अल्फा 2 का ऑर्डर R2 है, इसी तरीके से 1 की पावर कितना, SK, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अल्फा की पावर M है, अल्फा की पावर M है, ये कितना आ गया, 1 आ गया। समझते जाना इतना, ठीक है। अब देखो यहां पर एक रिजल्ट आप लोग जानते हैं, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं इस रिजल्ट को। तो ये रिजल्ट होता है कि इफ किसी एलिमेंट का यदि पावर k करो, किसी एलिमेंट की पावर यदि k करो और आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। यदि ऐसा हो जाता है तो देन हम क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो x है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ x जो होगा वो डिवाइड करेगा किसको, k को। ये आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। इस रिजल्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां से हम ये कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि जो ऑर्डर ऑफ अल्फा है वो किसको डिवाइड करेगा। अब देखो यहां पर अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर m करने पर हमको क्या मिल गया, 1, यानी कि आइडेंटिटी मिल गया, है ना, आइडेंटिटी मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि जो अल्फा का ऑर्डर है वो m को डिवाइड करेगा, अल्फा का जो ऑर्डर है वो m को डिवाइड करेगा इस रिजल्ट से, ठीक है। अब यहां से आप लोग जानते हो कि अल्फा का ऑर्डर हमने क्या माना है, r माना है, तो यानी कि r डिवाइड करेगा m को। इसको आप लोग इक्वेशन 2 मार्क कर लो। यहां पर हमने दिखा दिया ना कि r m को डिवाइड कर रहा है, अब हमको ये दिखाना है कि m r को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो चलो यहां पर आ जाओ। नाउ अल्फा की पावर देखो, यदि r क्या है, अल्फा का ऑर्डर है, r क्या है, अल्फा का ऑर्डर है, और r डिवाइड कर रहा है किसको, m को। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अल्फा की पावर यदि हम r करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा का ऑर्डर क्या है, r है, अल्फा का ऑर्डर r हमने माना है, तो अल्फा की पावर यदि r कर देंगे तो आइडेंटिटी 1 मिल जाएगा। अब यहां से देखो अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 अप टू अल्फा k, और इसकी होल पावर कितनी है, r है तो r लगा दो, इजिकल टू 1 है तो यहां पर 1 कर लो, ठीक है। अब देखो यहां पर इन सभी की होल पावर r है तो सब जगह r लग जाएगी पावर, अल्फा 2 की पावर r अप टू अल्फा k की पावर कितनी, r, इजिकल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सभी क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा k, ये सभी क्या है, डिसजॉइंट साइकिल थे। तो यहां पर लिख लो सिंस ये जो अल्फा आई है सारे के सारे आर डिसजॉइंट साइकिल, आर डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। ये सभी क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है। तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा k, इन सभी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा आई लिख दिया हमने, ठीक है। और अल्फा आई की पावर कितनी है, सभी की होल पावर r है तो हमने r लिख दी। तो ये हम यहां से कह सकते हैं कि अल्फा आई की पावर क्या है, r इजकल टू 1 है। देखो फिर समझ लो इसको, अल्फा 1 की पावर r इंटू अल्फा 2 की पावर r, अल्फा k की पावर r इजकल टू 1 है हमारा, है ना। और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा k क्या है, सभी हमारे डिसजॉइंट साइकिल हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि अल्फा आई 1, 2, 3, 4 k, तो अल्फा आई की पावर आप r कर दो, किसी भी अल्फा आई की पावर r कर दो, क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसा हम लोग यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा आई क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है, ठीक है। तो यहां से देखो हम इंप्लाई कर सकते हैं यही वाला रिजल्ट कि x की पावर k करने पर हमें क्या गया, आइडेंटिटी मिल गया, अल्फा आई की पावर r करने पर हमें आइडेंटिटी मिल गया, 1 मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ जो x है वो डिवाइड करेगा k को। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो अल्फा आई है वो डिवाइड करेगा किसको, r को,
इस आर को डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर कहा था के को डिवाइड कर रहा था, तो ये आर को डिवाइड करेगा। और जो अल्फा आई का जो ऑर्डर है वो कितना है, तो अल्फा आई का जो ऑर्डर है वो मैंने आपको बताया है कि आर आई है, आर आई है। तो आर आई डिवाइड करेगा किसको, आर को। देखो ये जो सभी आर आई है ये आर को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि एलसीएम ऑफ आर आई है वो भी आर को डिवाइड करेंगे, वो भी आर को डिवाइड करेंगे। अब आप कहो कि सर ऐसा कैसे है, देखो ये ऐसा है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ इस चीज को कि आर आई का मतलब समझ रहे हो ना, R1 R2 R3 ये सभी किसको डिवाइड कर रहे हैं, आर को डिवाइड कर रहे हैं। R1 भी आर को डिवाइड करेगा, R2 भी आर को डिवाइड करेगा, R3 भी आर को डिवाइड करेगा, ये मतलब है इसका। तो यदि ये सभी आर को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर मेंशन करे दे रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि R1 भी डिवाइड करेगा आर को, R2 भी डिवाइड करेगा आर को, इसी तरीके से आर के भी डिवाइड करेगा आर को। और यदि ये सभी आर को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एलसीएम ऑफ R1 R2 आर के भी आर को डिवाइड करेगा। देखना चाहते हो तो देखो यहाँ दिखाई दे रहा हूं, जैसे देखो 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 30 को, मान लो 3 भी डिवाइड करता है 30 को, 5 भी डिवाइड करता है 30 को, और मान लो 6 भी डिवाइड करता है 30 को, है ना, और लेना चाहो 10 भी ले लो, 10 भी डिवाइड करता है 30 को। अब यदि आप इन सभी का एलसीएम ले लो 2 3 5 6 10, तो एलसीएम आप निकाल लो 2 3 5 6 10, इनका एलसीएम निकाल लो। तो जो इनका एलसीएम होगा वो भी 30 को डिवाइड करेगा। निकालना चाहते हो निकाल लो, देख लो एलसीएम निकाल करके। तो कैसे निकालोगे एलसीएम, देखो 2 तो ये हो गया 1, ये 3 हो जाएगा 5, ये 2 3 जा 6 और ये 2 5 जा 10, है ना। अब देखो 3 और 5 और आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, 5 दूनी 10 30, तो देखो 30 आया इसका एलसीएम। तो 30 डिवाइड करेगा कि नहीं डिवाइड करेगा, 30 बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो एलसीएम जो होगा इनका वो भी डिवाइड करेगा, जैसे आर आई आर को डिवाइड कर रहा है तो फिर एलसीएम ऑफ आर आई भी आर को डिवाइड करेगा। समझ में आ गई ना बात। तो ये चीज मैंने यहाँ पर आपको समझाई है, इसको अलग कर लेना ये चीज। अब देखो यहाँ से एलसीएम ऑफ आर आई यदि आर को डिवाइड करेगा तो एलसीएम ऑफ आर आई हमने माना कितना है, हमने माना है m, है ना। एलसीएम ऑफ आर आई तो मैंने बताया ना शुरुआत में ही, ये देखो यहाँ पर ये एलसीएम ऑफ आर आई, एलसीएम ऑफ आर आई या इसी को R1 R2 आर के कह दो, m माना है हमने। तो यहां पर भी हमने लिख लिया एलसीएम ऑफ आर आई जो है, एलसीएम ऑफ आर आई m है, तो m डिवाइड करेगा r को, तो इसको 3 मान लो, ठीक है। तो देखो 2 में हमने क्या प्रूफ किया, 2 में प्रूफ किया कि r m को डिवाइड कर रहा है, और 3 में दिखा दिया कि m r को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से आप लोग लिख सकते हो सो बाई 2 and 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि m इजिकल टू r, है ना। m r को डिवाइड कर रहा है और r m को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं m इजिकल टू r, और यही हमको देखो प्रूफ करना था। तो ये हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ रही है, मुझे समझाना पड़ रहा है इस वजह से ये इतना लेंदी हो गया, और ये थोड़ा सा लेंदी था भी, तो आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा। मेरा काम समझाना था, है ना। फिर आप तो यदि एक बार समझ गए हो फिर तो आप चाहे जितनी स्पीड से लिख डालो इन सारी चीजों को। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि जो किसी परमुटेशन का जो ऑर्डर है, जिसको हमने डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिखा है, तो उस परमुटेशन का जो ऑर्डर होता है वो उन डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ के एलसीएम के इक्वल होता है ना। उस देखो यहाँ पर फिर से मैं लिख दे रहा हूं, जैसे एफ है, एफ को हमने डिसजॉइंट साइकिल के रूप में लिख दिया F1 F2 F3। तो जो एफ का ऑर्डर होगा, एफ का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ, यानी कि ऑर्डर ऑफ F1, ऑर्डर ऑफ F2, ऑर्डर ऑफ F3, है ना, ऑर्डर ऑफ F3। इस तरीके से इन सभी के लेंथ के एलसीएम के इक्वल होगा इस एफ का ऑर्डर। तो यही चीज हमने ये प्रूफ कर दिया। एम क्या है, डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ का एलसीएम है, और आर क्या है, यानी कि ये चीज है, और आर क्या है, ये हमारा परमुटेशन का ऑर्डर है। तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो यही फार्मूला हमें डिराइव करना था, तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया।
अब इसके आगे देखो एक पार्ट और कहा गया था हमसे, देखो यहाँ पर ये कहा गया था कि ये जो बीटा है, लेट बीटा इजकल टू 13579, ये 3 साइकिल्स दी हुई हैं डिसजॉइंट साइकिल, बीटा दिया हुआ है डिसजॉइंट साइकिल के रूप में। तो कहा गया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए बीटा की पावर m करें तो बीटा की पावर -5 की इक्वल हो जाए, है ना। तो देखो इसको भी मैं आपको बता देता हूं, चलो इसको हटा ही देते हैं। देखो सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको यहां पर करना है। देखो बीटा इजकल टू हमको क्या दिया है, डिसजॉइंट साइकिल दी है 1 3 5 7 9, फिर है 2 4 6, फिर है 8 10, ठीक है। तो ये देखो डिसजॉइंट साइकिल दी है। यदि हम इसका ऑर्डर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला भी हमने देखा है कि एलसीएम ऑफ इसको मान लो आप लोग सिग्मा 1, इसको मान लो सिग्मा 2, इसको मान लो सिग्मा 3, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 3, ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पर ये एलसीएम सिग्मा 1 का ऑर्डर कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, है ना। इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 3 है, और इसकी लेंथ कितनी है 2 है ना। तो तीनों क्या है, प्राइम है, तो 5 3 15 दूनी 30। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 30 हो गया। जो बीटा का जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि हम बीटा की पावर कितना कर दें, 30 कर दें, तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा, है ना। क्योंकि इसका ऑर्डर है तो बीटा की पावर 30 करें तो 1 मिल जाएगा हमको। अब देखो हमको क्या चाहिए, बीटा की पावर -5। तो क्या करो, यहाँ पर दोनों साइड बीटा की पावर -5 कर दो। तो बीटा की पावर -5 इधर कर दो, बीटा की पावर 30 इक्वल टू बीटा की पावर -5 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप लिख सकते हो, पावर ऐड हो जाएंगी तो बीटा की पावर 25 बन जाएगा, इधर हो जाएगा बीटा की पावर -5, है ना। तो हमको क्या फाइंड करना था, हमको ये फाइंड करना था कि बीटा की पावर कितना, बीटा की पावर m इक्वल टू बीटा की पावर -5, ये करना था, ठीक है। तो हमको ये क्या मिल गया, m मिल गया यहां से। यही तो हमें फाइंड करना था कि ये m क्या है, m फाइंड करना था। तो ये m हमको यहां पर मिल गया 25। तो यहां से लिख सकते हो आप, हेंस m इक्वल टू 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप एक रिजल्ट यहां पर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो कि जैसे मान लो, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जैसे कहीं पर आपको दिया है इस तरीके से कि बीटा की पावर n इक्वल टू बीटा की पावर -5, तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए रिजल्ट होता है द ऑर्डर ऑफ बीटा डिवाइड्स n+5, ठीक है। तो वो जो बीटा का ऑर्डर होगा वो n+5 को डिवाइड करना चाहिए। तो ये n आपका वही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वही आपका n होगा। तो अब देख लो यहाँ पर जैसे कि m हमारा 25 आ गया, तो बीटा का ऑर्डर कितना है, 30 है। तो 30 जो है वो डिवाइड करना चाहिए किसको, m+5 को। तो m+5 हमारा कितना हो गया, 25 + 5, यानी कि 30 डिवाइड कर रहा है 30 को। तो ये सही है, तो इस वजह से m25 है। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है हमारा, ठीक है। क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी इंटीजर रख दो कि डिवाइड कर रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर रखना। तो ये सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को ऐड करो 25 + 5 को, तो वो 30 को डिवाइड करेगा, है ना, यानी कि 30 उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो ये 25 आया, तो ये m इक्वल टू 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवा दिया है। वीडियो बड़ा जरूर बन गया है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और जब आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यदि आप लोग ग्रुप थ्योरी का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।